हाँ, हेलो बच्चों। आज हम लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के एक्सरसाइज नंबर 9.1 के 6 नंबर क्वेश्चन के बाद वाले क्वेश्चन को देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1 से लेकर के और 6 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अब आगे देखिए कि हम लोग इसको किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन है। भूमि मान लीजिए कि ये भूमि है, इस बिंदु से 20 मीटर ऊंची एक भवन है, तो इसको 20 मीटर कर देते हैं। और 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार, यहाँ इसके शिखर पर एक संचार मीनार है, संचार मीनार, ठीक है। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन को देखिए, संचार मीनार का तल ये है और शिखर ये है। इसका उन्नयन कोण, अगर इसके तल का उन्नयन कोण देखते हैं तो तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। और अगर शिखर का उन्नयन कोण देखते हैं, शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण अगर देखा जाए तो ये दोनों मिला करके और 60 डिग्री है। ध्यान से देखिए इसे, इसका नाम कुछ रख देते हैं, जैसे ए बी सी और डी लिख देते हैं। हम मान लेते हैं कि माना कि इसके हल में हम मान लेते हैं, माना कि भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई AB तथा भवन के तल और एक बिंदु D के बीच की दूरी DC है, ठीक है। ये भी मान सकते हैं भवन की ऊंचाई BC है। चलिए अब हम लोग त्रिभुज देखते हैं BCD में। BCD में ये 90 डिग्री का एंगल है। हम किसका यूज करें ताकि हमारा ये DC फाइंड हो जाए? तो हम सब जानते हैं कि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो लंब बटा आधार से अगर हम इसे देखते हैं तो टेन 45 डिग्री बराबर हमारे पास मिल जाएगा BC बटा DC। BC का मान हमें ऑलरेडी पता है और टेन 45 का मान कितना होता है? टेन 45 का मान हम लोग जानते हैं कि 1 होता है। ये हो गया 20, ये हो गया DC, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करें तो DC बराबर हमें मिल जाएगा 20 मीटर। ये 20 मीटर मिल गया। अब त्रिभुज ये बड़ा वाला में ADC में हम देखते हैं तो यहाँ पर ये दोनों मिलाकर के 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो अगर दोनों मिलाकर के 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है तो हम टेन 60 का वैल्यू पुट करेंगे, टेन 60 लेंगे। यहाँ टेन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा पूरा यानी AC बटा DC, ठीक है। इसका वैल्यू आपको पता है कितना होता है, √3 होता है। AC हम 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं AC को, एक है AB प्लस दूसरा है BC बटा DC, ठीक है। या अगर आप यहाँ से देख रहे हैं कि DC का वैल्यू अगर 20 मीटर है तो क्यों ना हम DC के जगह पर हम इसको पुट कर दें, तो ये कितना हो जाएगा? DC बराबर 20 मीटर रखने पर हम यहाँ लिख देते हैं, रखने पर हमारे पास क्या मिल जा रहा है?
√3 इक्वल ए बी, और ए बी प्लस है बी सी। अब बी सी हमारे पास कितना है 20 मीटर बटा डी सी कितना है, तो डी सी अभी हमने फाइंड किया है 20 मीटर। इसको अगर इस साइड लाया जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही अगर कर लें हम इसे, तो ये 20 रूट में हो जाएगा 3। 20 को अगर उधर भेज दीजिए तो ए बी बराबर मिल जाएगा 20√3 माइनस 20 मीटर में मीटर। तो ए बी बराबर हम फाइंड कर सकते हैं, 20 को कॉमन ले लें, तो 20 अगर कॉमन ले लें तो √3 माइनस 1 मीटर। अर्थात हमें क्या प्राप्त करना था, हमें प्राप्त करना था संचार मीनार की ऊंचाई। तो संचार मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई प्राप्त हो गया कितना 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। यही हमारा आंसर हुआ। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं हम, इस क्वेश्चन पे जो इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने बताया था, बस से इसका सेम थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होगा कि यहाँ एक पेडेस्टल है, ये एक पेडेस्टल इस तरह का है, ध्यान से समझ लीजिए, और इस पर एक मूर्ति लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है, सपोज ये मूर्ति है, ठीक है। और इस मूर्ति की ऊंचाई दिया हुआ है, शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि का वह बिंदु मान के चलते हैं कि वह है यहाँ पर, इसको ए अगर कर दें, इसको बी कर दें, सी और इसको अगर डी कर देते हैं, तो भूमि के एक शिखर से यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वह है कितना डिग्री 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर कह रहा है कि उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन, पेडेस्टल ये है शिखर का उन्नयन, तो इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, ये दोनों सेम है, ऐसे है। यहाँ 45 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर कितना के शिखर पर उन्नयन कोण 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। हम यहाँ मान लेते हैं, माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई ये है BC, BC तथा बिंदु D से पेडेस्टल की दूरी BC है, या DC, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करें, सबसे पहला काम हम कर लेते हैं त्रिभुज BDC में देख लेते हैं। त्रिभुज BDC में tan थीटा ही दिया जाए, सुटेबल यही रहेगा, 45 डिग्री बराबर BC बटा DC। अब इसमें tan 45 का मान 1 होता है, BC पता नहीं, पता करना है, DC भी पता नहीं है, ये DC हो गया। अगर इसको हम इस साइड भेज दें DC को, तो ये DC बराबर BC हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। अब आ जाते हैं हम बड़े वाले त्रिभुज में। तो बड़े वाले त्रिभुज में अगर देखें, यहाँ से देख लीजिए कि त्रिभुज ADC में फिर tan, यहाँ पर तो ये D से इस मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो इसे 60 डिग्री लेना है, 60 डिग्री बराबर A से लेकर C तक की दूरी
बट्टा डी से लेकर के सी तक की दूरी डी। ठीक है, 1060 का वैल्यू होता है √3। ए सी पता है, ए सी ए बी प्लस बी सी है और ये डी सी है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं कि DC के बराबर हमने यहाँ देख रहे हैं कि DC के बराबर ही BC है, तो क्यों ना हम इस DC के जगह पर BC को रख लें। यहाँ कोई दिक्कत होगा? जब यहाँ से देखिए कि ये दोनों आपस में बराबर है BC और DC, तो हम इस DC के जगह पर BC रख सकते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ हम इसको अगर इसको यहाँ भेजते हैं तो यह √3 DC बराबर AB प्लस BC हो जाएगा। और एक चीज और कि हमारे पास AB ऑलरेडी फाइंड है कितना 1.6, तो AB के जगह पर हम 1.6 मीटर रख सकते हैं। फिर अगर इसको इस साइड हम लाए, इसको अगर इधर लाया जाता है तो ये आ जाएगा √3 DC। सॉरी, यहाँ पर हमने BC पहले ही हम कह रहे हैं कि DC BC के बराबर है, तो हम इस BC के जगह पर BC रख सकते हैं, या एक लाइन और लिख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर √3 DC इक्वल 1.6 मीटर प्लस BC लिख देते हैं। यहाँ हम दिखा देते हैं ताकि DC, चूंकि DC बराबर है BC। ठीक है, अब इसको जब इधर हम लोग लाएंगे तो √3 BC माइनस BC 1.6 मीटर, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा BC, तो ये √3 माइनस 1 आ जाएगा, ये हो गया 1.6 मीटर। अब हम क्या करें कि BC हमें फाइंड करना है, तो हम इसको इधर ला देते हैं। तो BC बराबर 1.6 इंटू 1/√3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना मीटर हुआ। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे हम लोग, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.6। इसमें हमने बताया है पहले ही कि कोई भी नीचे अपरिमेय संख्या है हर में, तो उसे अगर आप चाहते हैं कि हम परिमेय संख्या बना दें, तो अगर यहाँ नीचे माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब ये हो जाएगा √3 प्लस 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1.6 इंटू ये हो जाएगा 3 और ये 1। अब यहाँ से यहाँ देख लीजिए, ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1/2। 2 से इसे अगर हम कैंसिल करें तो 0.8 हमें मिलेगा, अर्थात 0.8 √3 प्लस 1। ये क्या हमने फाइंड किया है? तो हमने फाइंड किया है पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने बताया कि किस तरह से हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये दिया था, ये फाइंड करना था, और इसमें ये दिया है और नीचे वाला फाइंड करना है। थोड़ा सा इसका उल्टा था। अब इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देख रहे हैं। हाँ, अब हम लोग देखते हैं, ये 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक मीनार के पास बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन। मीनार ये है, ठीक है, मीनार ये है और भवन इसको मान लेते हैं, मीनार थोड़ा सा ऊंचा है। ठीक है,
ये 50 मीटर है और यह मीनार जो भवन है वह AB मान लिए हैं, मीनार को BC मान लिए हैं और इसके बीच के डिस्टेंस को, जो मीनार और भवन है इसके बीच की दूरी को हमने BC मान लिया है। तो हम मान यहाँ लिखते हैं, माना कि मीनार ये है, मीनार CD और भवन क्या है, AB है, तथा मीनार और भवन के बीच की दूरी BD है। ठीक है, सबसे पहला काम तो हमें ज्ञात क्या करना है, ये देखिए भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में अगर हम देखें तो त्रिभुज BCD में फिर हमारा वही चीज होगा, 10 लेना पड़ेगा। 10 अगर 60 डिग्री हम ले लेते हैं, 10 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, DC बट्टा BD। ठीक है, 10 60 का मान कितना होता है, √3। DC क्या हमें पता है, हाँ पता है 50 मीटर। BD पता है, नहीं पता है। अगर हम इसे इधर ला दें और इसको यहाँ लाएं तो BD बराबर 50 बट्टा √3 मीटर हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन कर लीजिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं किस त्रिभुज में, ABD में। त्रिभुज ABD में यहाँ 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB बट्टा BD हो जाएगा। ठीक है, अब AB देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे कि BD का वैल्यू BD के स्थान पर रख देंगे। ठीक है, 10 इसका मान √3 होता है। AB हमें पता करना है, AB पता करना है और BD यहाँ से मिल गया है कितना, 50 बट्टा √3। अब इसको अगर इधर हम लाते हैं या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही कर लेते हैं, और √3 में AB से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा √3AB, और 1 से इसमें करेंगे तो ये 50 बट्टा √3 होगा। अब इसको अगर इधर लाया जाए तो AB बराबर 50 बट्टा √3 गुणन है, इधर आकर के भाग में हो जाएगा, और जैसे ही इसमें भाग में होगा तो ये दोनों गुणा में बन जाएंगे, √3 इंटू √3 हो जाएगा। तो AB बराबर हमें मिलेगा 50 बट्टा 2√3 के बदले 1 3, और इसको अगर आप चाहते हैं दशमलव में बदलना तो पूरा तो ये कैंसिल होगा नहीं, 3 एकम 3 3 छक 18, 2 आता ही रहेगा, 0.2 यानी 16.2 मीटर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, भवन की ऊंचाई हो जाएगी 16.2 मीटर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। हाँ, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए 2 खंभा है, दोनों खंभा की ऊंचाई सेम है। यहाँ पर एक सड़क पर ही दोनों खंभे हैं और उस 2 खंभों के बीच में सड़क पर ही एक बिंदु D है, और इस D से एक के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और दूसरे के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। खंभे के बीच की दूरी जो है वह 80 मीटर है। तो हमें निकालना है कि इस खंभे के बीच की दूरी, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, और इस बिंदु O से B कितनी दूरी पर है और O से D कितनी दूरी पर है। मीन्स खंभे उस बिंदु से खंभा, पहला खंभा की दूरी कितनी है और दूसरे खंभे की दूरी कितनी है।
ये हमें ज्ञात करना है। चलिए कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं कि इसमें से किसी एक को मान लेते हैं। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, माना कि खंभे की ऊंचाई AB तथा CD है। CD दोनों खंभों के बीच की दूरी BD है। अब हम त्रिभुज, इस त्रिभुज में देखिए चाहे इस त्रिभुज में देखिए, कोई बात नहीं है। एक और चीज हम मान लेते हैं, तथा माना कि यहाँ BO बराबर D। तो अब देखिए BO बराबर D, तो DO बराबर कितना, याद रखिएगा कि टोटल में से इसको निकालेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, हाँ, यानी कि 80 माइनस D। ठीक है, ये हमने D माना तो ये हो गया कितना, 80 माइनस D। ठीक है, अब क्या किया जाए, इस त्रिभुज में देखते हैं कि इस त्रिभुज ABO में फिर हम वही काम करते हैं। 10 हम ले लेते हैं 60 डिग्री, बराबर क्या होगा, AB बटा BO। ठीक है, इसका कितना वैल्यू होता है, √3। क्या हमें पता है इसमें, हमें तो AB पता नहीं है और BO हमने D माना था, तो इसलिए AB बराबर हम मान लेते हैं √3D। चलिए हम आ जाते हैं अब इसमें त्रिभुज CDO में अगर देखा जाए तो 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, CD बटा OD। ठीक है, CD बटा OD। अब हमें इसका कौन सा वैल्यू पता है। एक बात और इसमें ध्यान रखना है कि है तो 1/√3 हो गया इसका वैल्यू। CD जो है वह AB के बराबर ही है, तो क्या हम CD के जगह पर हम AB का जो वैल्यू है उसको हम खुद कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दोनों CD और AB दोनों इक्वल है, बराबर है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो हम क्या करते हैं कि AB के जगह पर हम रख देते हैं √3D बटा OD जो है O से लेकर D, ये है 80 माइनस D। ठीक है, अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराइए, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करें, √3 कितना हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा। इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराइए, D हो जाएगा, D को इधर लाइए तो यह 4D हो जाएगा, 80 हो गया। D बराबर हमारे पास आ गया 80 बटा 4, 4 से कैंसिल कीजिए, D बराबर 20 मीटर, अर्थात ये तो मिल गया 20 मीटर। ठीक है, ये 20 मीटर मिल गया। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए कि यहाँ ये 20 मीटर मिल गया, आसानी से हम इसको भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन चाहिए ये खंभों की ऊंचाई। तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम ऊपर ज्ञात कर लेते हैं। क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, नहीं किया होगा, देखा होगा, जरूर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आंसर से कोई फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है, तभी जाकर के आप आंसर समझ पाएंगे। अब D हम D को फाइंड कर लिए, D को फाइंड कर लिए। जब D को फाइंड कर लिए तो यहाँ एक इक्वेशन हमारे पास है AB बराबर क्या है,
तो ए बी बराबर √3d है। तो हम ए बी बराबर ज्ञात कर लेते हैं, ए बी बराबर √3 और डी हमें फाइंड हो गया है, कितना है 20 मीटर। इसलिए ए बी बराबर मिल गया हमें 20√3 मीटर। ठीक है, ए बी फाइंड हो गया, डी फाइंड हो गया। हाँ, अब हमें कुछ न करना है, बस जो पूछा है वह हमें पता हो गया। सबसे पहले तो पूछा है कि दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात करें, और दोनों खंभे जो हैं वह सेम हैं, एक ही हाइट के हैं। तो खंभे की ऊंचाई तो हमने फाइंड कर दिया ए बी। अगर ए बी फाइंड कर दिया तो इसी के बराबर अगर सी डी है तो फिर सी डी का भी वही होगा। ठीक है, और इस बिंदु से खंभे के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो एक अगर डी इतना आया है तो दूसरा अगर बी ओ बराबर हमारे पास आया है डी बराबर कितना 20 मीटर। तो यहाँ से ओ डी बराबर क्या मिल जाएगा, ओ डी बराबर 80 माइनस बी बराबर 80 माइनस 20 मीटर अर्थात 60 मीटर ना। इसलिए दोनों खंभे की ऊंचाई ए बी आया था, ये कितना है 20√3 मीटर। और बिंदु ओ से दूरी एक का आया था 60 मीटर, एक का 20 मीटर और दूसरे का हमने ज्ञात किया था 60 मीटर। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन के बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह से बनेगा। हाँ, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को थोड़ा ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में देखिए एक टावर है, ये वाला क्या है टावर है, ठीक है, और ये नहर है। ये टावर के ठीक बगल से एक नहर बह रही है, नहर है, ये नहर है, नहर है। और नहर के एक तट से इसी रेखा पर एक बिंदु डी है। तो यहाँ नहर के एक तट से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इस बिंदु से इस शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हमें दो चीज ज्ञात करना है। पहला तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात कर लेना है और दूसरी नहर की चौड़ाई ज्ञात कर लेना है। चलिए आप लोग करते हैं इसे। हम मान लेते हैं, हल में हमने माना कि टावर की ऊंचाई ए बी और नहर की चौड़ाई BC है। ठीक है, पहले इस त्रिभुज में देखते हैं। त्रिभुज कौन सा है, ABC। त्रिभुज ABC में 10 का ही प्रयोग करें। 10 कितना डिग्री है, 60 डिग्री। इसका लंब क्या होगा AB और भार क्या हो जाएगा 20। इसमें हमें ध्यान से देखिए, इसको √3 हम लोग पहले से ही लेते आ रहे हैं। AB बट्टा BC हो जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करें तो AB बराबर √3 BC हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस बड़े वाले त्रिभुज में ले लेते हैं। तो त्रिभुज ABD में अगर देखें तो यहाँ हमें लेना पड़ेगा 30 डिग्री बराबर AB बट्टा BD। ठीक है, AB बट्टा BD। 30 का वैल्यू 1/√3। AB क्या है, AB हम फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ BD बराबर हम लिख सकते हैं क्या, DC प्लस BC।
BC प्लस BC। अगर इसका मान भी हम पुट कर दें तो ध्यान से देखिए कि AB का मान जो है वह कितना आया था, AB बराबर √3BC आया था। तो AB के जगह पर हम √3BC रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारे पास BC है 20 मीटर, तो यहाँ 20 मीटर भी रख सकते हैं। यह हमें फाइंड हो जाएगा कितना, BC। ये BC का जेव का 10 रखते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो इस 3 से अगर 3 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 हो जाएगा, तो 3BC हो जाएगा। इससे 1 में मल्टीप्लाई करें तो ये 20 मीटर प्लस BC हो जाएगा। BC को इधर ला करके अगर घटाएंगे तो 1 इधर ला करके घटाएंगे तो 2BC हो जाएगा। यहाँ 20 मीटर हो गया। अब BC बराबर हम फाइंड कर सकते हैं 20/2 मीटर, कैंसिल करेंगे, BC बराबर 10 मीटर। BC हमने क्या माना था, नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई अगर हम BC माने हैं, नहर की चौड़ाई तो हम फाइंड कर लिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि आसानी से AB फाइंड कर लेंगे। देखिए अब हम BC फाइंड कर लिए। अब समीकरण 1 से देख लीजिए, समीकरण 1 से यहाँ पर AB बराबर √3BC है और BC का वैल्यू कितना फाइंड हुआ है, 10 मीटर, अर्थात 10√3 मीटर हम लिख सकते हैं। अतः टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर और नहर की चौड़ाई 10 मीटर। ठीक, इस तरह से हम इस क्वेश्चन का टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई प्राप्त कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों, आज हम लोग यहीं तक क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले आप लोग इसको आराम से ध्यान से इसे देख लीजिए, उसके बाद से फिर नेक्स्ट वीडियो में जो 4-5 क्वेश्चन और बाकी लग रहे हैं तो उसको हम कर देंगे। और इस एक्सरसाइज का ये बात याद रखिएगा ना कि इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन जरूर 5 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए ध्यान से इसको देखना लो और इसे समझ लेना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।